ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो आज तक इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। देश में 1 साल से ज्यादा से मणिपुर में एक अंदरूनी जंग लगी हुई है। लद्दाख में हजारों स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन को चाइना हड़प के बैठा है। पुलवामा में किस तरीके से हमारे सैनिक जो हैं, अर्धसैनिक, वो शहीद हुए क्योंकि सरकार ने जानबूझकर उनको हवाई जहाज नहीं दिए। जिस तरीके से जीएसटी लागू किया गया, कितने ही हजारों लाखों बिजनेस जो हैं वो चौपट हो गए। अग्निवीर स्कीम लाकर आर्मी को अंदर से खोखला करने की साजिश करी गई है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश का होम मिनिस्टर अमित शाह, इन दोनों ने ही देश को टेरराइज कर रखा है। तो आज वक्त है कि एक बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया जाए जिससे ये सारे जो देश के असली गद्दार हैं उनको सबको इनके किया की सजा मिले। भारत के तकरीबन हर कोई संस्थान जो कि देश के लोगों की सेवा के लिए आपने अपने पैसों से बनाए, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, आज वो सभी हाईजैक हो चुके हैं या टेरराइज हो चुके हैं। और इस देश की सरकार हर नियम कानून को तोड़ते हुए देश को अंदर से भी खोखला कर रही है और देश की जमीन तक को वो बाहर के दूसरे देशों को सौंप रही है। जो ये सभी संस्थान और इनको चलाने वाले सभी लोग, वो सभी जो काम उनको करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। इसका फायदा उठाते हुए देश में देश का प्रधानमंत्री तक देश में झूठ फैला रहा है, देश को बांट रहा है, देश को धर्म के नाम पर चलाने की बात कर रहा है और देश का धर्मांतरीकरण करने की जो है तरफ अग्रसर है। और ये इस देश के सभी कानूनों के एकदम खिलाफ है, विपरीत है। देश में 1 साल से ज्यादा से मणिपुर में एक अंदरूनी जंग लगी हुई है जो कि इनकी खुद की करवाई हुई है, सपोर्ट करी हुई है, क्योंकि इतने बड़े कागार पे इन्होंने लोगों को हथियार दिए जिसके कारण ये जंग 1 साल से चल रही है। उसका हर्जाना न केवल आम नागरिक लेकिन पैरामिलिट्री और आर्मी तक को भुगतना पड़ रहा है। लद्दाख में हजारों स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन को चाइना हड़प के बैठा है, लेकिन ये सरकार इस बारे में लोगों को पता ही नहीं चलने देना चाहती। इसीलिए सोनम वांगचुक जैसे प्रतिष्ठित लोगों को तक जान से मारने की धमकियां और उनके ऊपर कार्रवाई की धमकियां दी जाती हैं जब वो इस मुद्दे को देश के सामने उजागर करना चाहते हैं। एक और जो बहुत गंभीर मुद्दा है वो है पुलवामा में किस तरीके से हमारे सैनिक जो हैं, अर्धसैनिक, वो शहीद हुए क्योंकि सरकार ने जानबूझकर उनको हवाई जहाज नहीं दिए। सड़कें सैनिटाइज नहीं करी गई और राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का बिल्कुल साफ साफ बयान है कि ये भारत सरकार की गलती के कारण हुआ। लेकिन ये गलती नहीं थी, ये मेरे हिसाब से एक सोची समझी साजिश थी और जिसकी अब तक पूरी तरीके से तफ्तीश नहीं हुई है। और दोषी, चाहे वो उस समय का डिफेंस मिनिस्टर रहा हो, होम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, एनआईए का चीफ हो, जो भी हो, होम सेक्रेटरी हो, उनको सबको इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। ऐसी ही सजा मणिपुर में चल रहे 1 साल से ज्यादा से चल रहे अंदरूनी जंग की भी इन सभी को मिलनी चाहिए। लेकिन आज ये लोग देश पर ऐसे कब्जा करके बैठे हैं कि हमारी आर्मी तक को अंदर से खोखला कर रहे हैं। आर्मी का जवान, नया जवान जो अपना जीवन न्यौछावर करके देश की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहता है, उसको भी अग्निवीर स्कीम लाकर आर्मी को अंदर से खोखला करने की साजिश करी गई है। किसान आंदोलन में 750 लोगों की जान गई। अभी जो दूसरा किसान आंदोलन हुआ उसमें सरकार ने किसानों के साथ ही एक जंग छेड़ दी। एक बेचारे नौजवान बच्चे के सिर में गोली मार के उसकी हत्या करी गई। किसान भाइयों के ऊपर गाड़ी तक चला दी गई। ये आजाद भारत के इतिहास में शायद आज से पहले नहीं हुआ। इस तरीके से जीएसटी लागू किया गया, कितने ही हजारों लाखों बिजनेस जो हैं वो चौपट हो गए, रातों रात बंद हो गए। डिमोनेटाइजेशन में 100 से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान लाइनों में गंवाई। कोविड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 40 से 50 लाख लोगों की जान भारत में गई। लाखों लोगों को किस तरीके से कितने ही 100,000 किलोमीटर चल के जाना पड़ा। ये सब कुछ ना भुलाया जा सकता है, ना माफ किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा कदम उठाने की जरूरत है ताकि आगे कभी भी कोई भी सरकार ऐसे गुनाह इस देश और इस देशवासियों के साथ ना करे। तो आज वक्त है कि एक बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया जाए जिससे ये सारे जो देश के असली गद्दार हैं उनको सबको इनके किया की सजा मिले। लेकिन दुख की बात यह है कि देश के वो सभी अफसर और जज जिनको ये करने का इस देश का संविधान और इस देश के लॉ राइट देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ड्यूटी देते हैं, वो सब ये नहीं कर रहे। उसका कारण जो भी हो, लेकिन उसका भुगतान देश की जनता को करना पड़ रहा है। तो आज मैं एक बहुत ऐतिहासिक आपके साथ फैसला शेयर कर रहा हूं। आपसे उम्मीद है कि आप उसमें मेरा साथ देंगे। भारत का जो कानून है उसमें सीआरपीसी की धारा 43 के तहत ये हक है कि अगर कोई
गलत काम कर रहा है तो उसको एक प्राइवेट सिटीजन भी जाकर अरेस्ट कर सकता है। तो इसी धारा 43 ऑफ सीआरपीसी के तहत मैं इन सभी लोगों को गिरफ्तार करने जा रहा हूं और इसकी शुरुआत दो इंसानों से करूंगा, जो है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश का होम मिनिस्टर अमित शाह, क्योंकि ये दोनों ही जिम्मेदार हैं इस देश की इस हालत के लिए। इन दोनों ने ही एक ऐसा जाल बिछाकर इस देश को ऐसे कब्जे में कर रखा है, आतंकवाद फैला रखा है, टेरराइज कर रखा है और सोची समझी साजिश और बाकी लोगों की मिलीभगत के कारण ये इस देश का सत्यानाश और सर्वनाश करने में लगे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अंत में आपको वो तारीख और समय आपको दिखेगा जिस दिन मैं ये ऐतिहासिक कदम उठा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं और आप सभी को न्योता भी देता हूं कि आप सब भी साथ आ सकते हैं। बिल्कुल कानूनी धारा के तहत काम करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा और इनको पुलिस के हवाले किया जाएगा और यह निर्देश दिया जाएगा पुलिस को और देश की जुडिशरी को और सर्वोच्च न्यायालय को कि इन दोनों के खिलाफ देशद्रोह के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इन दोनों को इनके किए की सजा मिले और इनके साथ साथ अगले वो सभी लोग पुलिस और देश की अदालतें गिरफ्तार करें, वो सभी लोग जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया है, इस देश की जमीन चाइना को लेने दी है। डीमोनेटाइजेशन के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश मुझे सिर्फ 15 दिन दे और उसके बाद देश जो फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। तो ये फैसला जो आज मैं आपके साथ बताया है, ये फैसला तो इस देश को पता नहीं कितने साल पहले कर देना चाहिए था, लेकिन आज ये बिल्कुल साफ तौर से प्रकट हो चुका है कि जो इस सरकार ने वो काम किया वो गलत था। और नरेंद्र मोदी की बात को ही बड़ा करते हुए कि मैं तो एक झोला लेके चला जाऊंगा, तो आज मैं नरेंद्र मोदी के लिए वो झोला लेके आया हूं जिसमें उसके वो चंद कपड़े या चंद सामान वो साथ लेके जाएगा जो उसको जेल में शायद जरूरत हो। तो मेरा एक ये बैग है जो मणिपुर के लोगों ने मुझे एक मान के तौर पे दिया था और इसको मैं अपने सीने से हमेशा लगा के रखता हूं और ये तकरीबन 7-8 महीने से मेरे साथ रहा है। तो ये बैग मुझे वैसे बहुत प्यारा है, लेकिन मणिपुर में जो किए गए कांड, मणिपुर में हमारी बहनों के जो निर्वस्त्र करके देश की जो इज्जत, भारत माता की, भारत की बेटियों की जो इज्जत इस इंसान ने रद्द करी है, मिट्टी में मिलाई है। मणिपुर में हथियारों की सबसे बड़ी लूट जो हुई है देश के इतिहास की, और मणिपुर में 1 साल से चल रही उस जंग के लिए मैं अपना ये मान सम्मान नरेंद्र मोदी के लिए सब रख रहा हूं और ये उसका बैग जो है ये वो झोला बनेगा जिसमें वो अपना सामान लेके जेल जाएगा और जेल में रहेगा। और ये बैग उसको रोज दिखते रहना चाहिए ताकि उसको याद रहे कि मणिपुर जो उसने किया है, ऐसा काम आने वाली कोई भी और सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री या छोटे से छोटा इंसान भी ना करे। मैंने बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ इस बैग को खाली किया और मैंने अपने लिए एक नया बैग लिया और उस नए बैग में मैंने बाकी चीजों के साथ अपने देश का वो मान सम्मान, वो तिरंगा अब मैंने अपने बैग में रख लिया है। हमेशा मेरे सीने पे रहता है और इस तिरंगे को आप याद रखिए कि इस तिरंगे में देश का हर रंग है। इसमें सनातन का, इसमें सिक्खी का, इसमें हिंदू का, इसमें मुसलमान का, इसमें बौद्ध का, इसमें जैन का, इसमें सभी के रंग हैं और ये हमारे देश का प्रतीक है और ये देश एक साथ ही रहकर आगे चलेगा। इस देश को बांटने वाले, इस देश का नुकसान करने वाले, वो अब सब जेल में रहेंगे, काला पानी में रहेंगे और ये देश एक दूसरे के साथ खड़ा रहेगा और तभी हम आगे बढ़ेंगे। बहुत विनम्र गुजारिश एक बार फिर धर्म गुरुओं से, शंकराचार्य जी से, अकाल तख्त के जत्थेदार साहब से, भारत की सभी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के इमाम से, भारत की सभी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के आर्च बिशप से, सभी बौद्धि जो संस्थाएं हैं उनके जो हेड हैं, उनसे सभी से ये विनम्र विनती है कि भारत को एक रखने के लिए इस ऐतिहासिक कदम में आप सभी अपने सभी प्रचारकों से, अपने सभी फॉलोअर्स से और अपने धर्म के सभी लोगों से ये मैसेज शेयर करेंगे और उनको बोलेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्र हों और इस ऐतिहासिक कदम को हम मिलकर पूरा करें। एक आखिरी विनती उन सभी जवानों से है जो इन आतंकवादियों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये आतंकवादी देश के लोगों की कमाई से अपने लिए Z और Z+ और ZZ+ और ना जाने डबल Z भी सिक्योरिटियां लेके घूमते हैं, लेकिन आपको, मुझसे और इस जनता से ज्यादा बेहतर पता है कि ये लोग ही देश का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आपके बगैर ये ऐतिहासिक काम पूरा नहीं हो सकता। तो आपसे अनुरोध है कि या तो आप इस दिन से पहले इनको खुद ही
कस्टडी में करवा दीजिए, या जब देश की जनता इनको अरेस्ट करने आए तो आप देश की जनता को, इन अपराधियों को, इन आतंकवादियों को जेल पहुंचाने में मदद कीजिएगा। हर वो सैनिक, अर्धसैनिक, अग्निवीर जो भी इस मैसेज को देखे, वो हर सिपाही सैनिक के साथ इसको शेयर करे, ताकि ये मैसेज उस आखिरी सैनिक तक भी पहुंचे जो इन आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए इन आतंकवादियों ने खुद ही लगा रखा है। इस देश में एक बहुत बड़ी सफाई अभियान शुरू हो रहा है और उसमें आप सभी का भागीदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप मेरे साथ आएंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, और जितनी भारी तादाद में, जितनी भारी संख्या में आप आना चाहते हैं, इस वीडियो के अंत पे दिए गए वक्त, तारीख और जगह पर आप एकत्र होंगे और हम इकट्ठे चलकर वो इतिहास रचेंगे जो आज तक इस देश में नहीं हुआ, और वहीं से इस देश की एक नई नींव रखी जाएगी। शुक्रिया, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जूले, मिलते हैं। जय हिंद।